हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा नंबर सिस्टम में जो प्रीवियस 3 लेक्चर हुए थे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस जो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में जो थ्योरी कवर की है, जो उसके रिजल्ट्स को निकाल के। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम का जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी थ्योरी कवर की है और थ्योरी के बेसिस पर जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल कर आए थे, उन रिजल्ट्स पर बेस जो भी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी बेसिक्स क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देखो। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और ये जो आपने 10 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस लेक्चर्स में जो रिजल्ट्स निकाले थे, जो बेसिक्स थ्योरी थी, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो अगर हमको बोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो अगर बोला जाए पहला ऑप्शन क्या है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। हम लोगों ने नोट करा के लिखा था कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, और एक्चुअली में ये बात अपनी करेक्ट है। ठीक है ना। वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये वाली करेक्ट बात है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही है। हमको क्या बताना, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक। अच्छा, तो सेकंड के पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो हमारा धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने थ्योरी को कवर कर रखा है और नहीं कवर रखा है, तो पिछले दोनों 2-3 लेक्चर आप देख लीजिए, वहाँ से आपको थ्योरी का बिल्कुल बेसिक कवर हो जाएगा। तो हमारे पास पहला क्या है, दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब थर्ड अपने पास का, इफ पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो यहाँ से अपन लोग, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। पी का क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन, है ना। अगर आपसे बोला पी मल्टीप्लाई बाई क्यू देन पी क्यू आर ऑलवेज इवन, तो इसमें चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या काम, पी का क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी हम लेट कर लेते हैं ऑड, मतलब 1 लेट कर लेते हैं, क्यू को 1 लेट कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएगा अपने कितना हो गया, ऑड हो गया। तो ऑलवेज इवन है, नहीं है। तो हम यहाँ पर दूसरा क्या और देखते हैं, पी को हम लोग 2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्यू को 1 ले लेते हैं, मतलब पी इवन ले लिया, क्यू ऑड ले लिया, तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, इवन। ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ये कितना हो गया, इवन हो गया। अगर हम लोग थर्ड चेक करें, तो दोनों को इवन ले लेते, पी इवन और क्यू भी इवन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इवन हो जाएगा। तो अब क्या काम करते हैं, पी को ऑड ले लेते 3 और क्यू को इवन ले लेते 2, तो कितना हो गया 6। ठीक। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर दोनों को ऑड ले लें, तो यहाँ पर 5 ले लें, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 5 ले लेते हैं और इधर 3 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, हमारे पास स्टेटमेंट क्या, इफ पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, अगर पी का आपने क्यू से मल्टीप्लाई किया, देन पी एंड क्यू और आर ऑलवेज इवन, तो ये ऑलवेज इवन नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने दोनों नंबर ऑड लिए तो ऑड आता है, और अगर एक ऑड लिया तो इवन आता है, दोनों इवन लिए तो इवन आता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अच्छा, डी भी देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। ये भी अपना करेक्ट हो गया। ठीक। स्क्वायर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर होता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर कर रखा है कि आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर डाल दो तो वो इरेशनल नंबर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो पहला का अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन अपने पास इसका हो जाएगा सी पार्ट, सी पास इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। करेक्ट मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो अपने पास ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें है क्या कि अगर आपने 2 ऑड नंबर लिए तो मल्टीप्लिकेशन ऑड आता है, अगर एक ऑड इवन लिया तो इवन आता है, दोनों इवन लिए तो इवन आता है। तो इसमें अपने बोल सकते हैं, इफ पी मल्टीप्लाई बाई क्यू देन पी क्यू और ऑलवेज इवन, नहीं, ऑलवेज इवन नहीं होगा, कभी इवन आएगा और कभी ऑड आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, अगर एन आपका नेचुरल नंबर है, देन स्क्वायर रूट एन इज, तब अपने पास स्क्वायर रूट एन का वैल्यू क्या होगा। अब मान लेते हैं अपने पास एन क्या है, एक नेचुरल नंबर, अगर इसका सोल्यूशन करें तो हमारे पास एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग क्या होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक। अब अगर एन
एक नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा, तो स्क्वायर रूट अंदर 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 डालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू कितना, ये रैशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया, ठीक है ना। एक रैशनल आ गया, इरेशनल आ गया, ठीक। अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन देखें, अगर यहाँ पर 4 डालें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 9 डालें तो कितना मिल जाएगा अपने को, 3 मिल जाएगा, ठीक। तो अगर अब इसके ऑप्शन चेक कर लें तो अपने पास क्या है, ऑलवेज इज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो ऑलवेज नेचुरल नंबर आ रहा तो 1 को डाला 1 मिलेगा, 4 को डालें 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आप जब भी इसके अंदर परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 डालेंगे, 4 डालेंगे, 9 डालेंगे, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 ये नंबर डालेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर तो मिलने ही वाले हैं, नेचुरल नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, ऑलवेज इज नेचुरल नंबर, तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएंगे। तो इस बात पर आगे और डिस्कशन करें तो हमारे पास क्या है, ऑलवेज रैशनल नंबर। तो ऑलवेज ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ रहा लेकिन हमेशा आ रहा, इस बात पर हम कंफर्म करने के लिए क्या इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जब भी आपने क्या डाला 2 डाला तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें अगर इरेज करें तो अगर यहाँ से आपको दिखाएं तो अगर हम यहाँ, आप यहाँ पर क्या करो, स्क्वायर रूट 5 डालो तो अब यहाँ तो स्क्वायर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना, इरेशनल नंबर हो गया। तो रैशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप की क्वांटिटी मिल, नेचुरल नंबर तो आएगा तो कन्फर्म बात है। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालेंगे लाइक 1 4 9 16 25 36 49 64 81 हो गया, 100 हो गया, 121 हो गया, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने नेचुरल नंबर तो मिलना लाजमी है। बट आप जब भी एक 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 5 डालेंगे, 7 डालेंगे तो आपको एक इरेशनल क्वांटिटी प्रोवाइड होगी। तो हमसे बोला गया इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट एन इज ए, पहला ऑप्शन क्या है, ऑलवेज इज ए नेचुरल नंबर, नहीं ये करेक्ट, ऑलवेज नेचुरल नंबर है ये करेक्ट नहीं, ऑलवेज रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर आ रहा है लेकिन ऑलवेज रैशनल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऑलवेज इज एन इरेशनल नंबर, तो हमेशा इरेशनल भी नहीं आ रहा है, कभी रैशनल आ रहा, कभी इरेशनल आ रहा, कभी नेचुरल नंबर के सेट में आ जा रहा, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन क्या, आइदर है नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, हाँ ये करेक्ट है आपका। 1 2 3 4 5 आ रहा, 1 आ रहा, 4 डालेंगे तो 2 आएगा, 9 डालेंगे तो 3 आएगा, 16 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, यस है ना, इट इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बट और इज एन इरेशनल नंबर, हाँ इरेशनल मिलता है, जैसे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपना ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो आपका इस सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, डी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर के, ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाई टुगेदर व्हाट इज द यूनिट डिजिट, है ना। अगर क्या काम किया आपने, सभी ऑड प्राइम नंबर को, ऑड प्राइम नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, अप टू 110 तक आपने अगर मल्टीप्लाई किया टुगेदर, ठीक है ना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो आप क्या काम करो, यहाँ से अपन लोग अगर लिखना स्टार्ट करें, अगर तो ऑड नेचुरल, जैसे 2 इज द इवन प्राइम नंबर होता है। अब आपको पता है कितने भी प्राइम नंबर, आप यहाँ पर क्या काम करो, 2 अगर मान लो 2 होता तो यहाँ पर 3 करो 5 करो, ठीक है ना, 3 करो 5 करो 7 करो, तो यहाँ पर कुछ भी कर लो, ठीक। तो यहाँ से अगर फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इवन नंबर आ जाएगा। अब इवन नंबर में लास्ट में 0 होगा तब भी वो इवन नंबर होगा, अगर 2 होगा तब भी इवन नंबर होगा, 6 होगा तब भी इवन नंबर होगा, 8 होगा तब भी इवन नंबर होगा। बट 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या बोलेगा, ऑल ऑड प्राइम नंबर, तो सभी आपको प्राइम नंबर कंसीडर करने हैं बट वो सभी कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास ऑड क्या है, 3 का मल्टीप्लाई करो किससे, 5 का मल्टीप्लाई करो 7 का, इसका मल्टीप्लाई 11 का, इसका मल्टीप्लाई करो किससे, 13 से, तो एंड सॉन करते जाएंगे। अच्छा एक बात देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 3 इंटू 5, या 5 को अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं बाहर, ठीक, 5 को इधर साइड में लिख देते हैं। तो 5 अगर हमने 5 यहाँ पर लिखा 5 और ब्रैकेट में 3 7 13 मल्टीप्लाई करते जाओ, और जिस दिन आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, जिस दिन आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास नंबर कौन सा आ जाएगा। तो आप को एक रूल पढ़ाया जाता है ना, अपन लोग एक रूल पढ़ते हैं कि 5 का जिस भी डिजिट मल्टीप्लाई करो वो लास्ट डिजिट उसका 5 ही बन जाता है। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर देखें तो अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो अपने पास देखो 5 का, जैसे यहाँ पर लिखा है 13 और 13 में 5 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 15 और कितना 6, तो लास्ट डिजिट कितना हो गया 5। 5 जब भी किन्हीं नंबर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता, 5 आता। तो अपने पास नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अगर आपने 5 यहाँ पर रखा हो, यहाँ पर आपने कुछ भी रखा, जैसे 1 1 1 रख लेते हैं, ठीक है ना, 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 5 5 हो गया, ये नंबर 5 हो गया। या आप क्या काम करो, अगर सेकंड एग्जांपल देखें यहाँ से, तो अगर हम लोग देखें तो अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर लो, मान लेते हैं अपने पास है 27 और 5 का मल्टीप्लाई करो कितना 35 होगा, 10 और 3 30
135 हो गया, तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना हो गया अपने पास 5। तो एक बात याद रखो, 5 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास किसी नंबर जीरो छोड़कर एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है ना, जीरो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना बनता है, 5 बनता है। तो अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपन लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ से अपने को बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को यहाँ से बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ये सभी नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा, पहले से क्या काम करते हैं अपन लोग इसमें लिख लेते हैं, ठीक। तो अपने पास क्या क्या है, अपने पास अगर सोल्यूशन लिखें तो अपने पास एक्स है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 3 है। इन सबको क्या होना, प्राइम होना है। तो अगर इन सबको प्राइम होना तो ऑप्शन से आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन करके देख लेते हैं, ठीक। ऑप्शन करके देख लेते हैं। देखो अपने पास कितना एक्स, तो ऑप्शन पहला 0 2 1, अगर आपने यहाँ पर जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, जीरो। अब जीरो पहला ही नंबर जीरो हो गया तो ये तो प्राइम हुआ नहीं, जीरो तो प्राइम नंबर होता नहीं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक। अगर आपने यहाँ पर 1 रख के देखा, ठीक, अगर आपने 1 रख के देखा यहाँ पर, अगर आपने 1 रख के देखा तो यहाँ पर कितना, पहला नंबर 1 और 1 तीनों प्राइम होने चाहिए। क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर होना है। तो आपने जीरो रख के देखा, जीरो प्राइम नंबर नहीं है। 1 रख के देखा, ये तो 2 हो जाएगा, प्राइम नंबर है, और ये 4 हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो 1 भी नहीं रह सकते, ठीक। अब अपन लोग क्या काम करते हैं, 2 ऑप्शन बचे, 2 चेक कर लिया आपने, तो 100 रखेंगे तो ये तो 100 हो गया, पहला ही नंबर 100, तो 100 प्राइम नंबर है ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अब बचा ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन रख लेते हैं। तो बी को अगर आपने रखा यहाँ पर तो इसको 2 हो गया, 2 ये प्राइम नंबर, यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 3 ये आल्सो प्राइम नंबर, इधर हो जाएगा 5 5 ये आल्सो प्राइम नंबर। तो अपने पास x बराबर 2 पर ये तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम। तो अपने पास सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, तो सेकंड आंसर अपना ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 इफ वन ऑफ देम, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखो, बोला गया द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, 3 प्राइम नंबर का सम कितना दिया गया, 100 दिया गया। इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक, एक्सीड अनदर बाई 36, उनमें से एक नंबर 36 ज़्यादा है, ठीक है ना, एक नंबर 36 ज़्यादा, देन नंबर इज, तब अपने पास नंबर्स क्या होगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को बताना तब उनमें से नंबर क्या होगा। तो अपने को क्या काम करना, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसका सोल्यूशन करें तो यहाँ से अपन लोग देखो अपनी तरफ से आप लेट कर लो, मान लेते हैं। अब देखो 3 प्राइम नंबर का सम कितना दिया गया, 100, तो यहाँ पर इक्वल टू पहले 100 लिखो। अच्छा एक बात समझो, किन्हीं भी ऑड नंबर, ऑड 3 ऑड नंबर ऐड करो, जैसे 3 + 5 + 7, तो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 15, ये ऑड आ जाएगा। 3 प्राइम नंबर को, 3 ऑड नंबर को जब भी आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ पर 1 + 1 + 1, तीनों ऑड है, 3 आ गया, 1 + 3 + 5 कितना आ गया, ऑड आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक सेंस आपको लगानी है कि 3 ऑड नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ऑड ही आना है, फाइनल रिजल्ट ऑड ही आना है। जैसे आपने 43 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 46, 46 + 5, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया 51, 51 इज ऑल्सो ऑड नंबर। बट आपको यहाँ पर दिया क्या गया, भारत सरकार द्वारा आपको क्या दिया गया, यहाँ पर ये आपको दिया गया है कि जो 100 है वो इवन नंबर है, और 3 प्राइम नंबर, 3 द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। अच्छा क्या काम करते हैं, एक बेसिक और सेंस समझो कि अगर एक 2 ऑड ले लें, एक इवन ले लें, 2 + 3 + 5, तो 5 3 8 कितना हो गया, इवन हो गया। यहाँ पर अब क्या काम लेते हैं, 4 + 7 + 15, तो ये 2 ऑड हैं और ये इवन है, तो क्या कितना 15 7 22, और कितना हो जाएगा 15 22 और 26 26 हो गया, ये इवन हो गया। इसका मतलब है 2 ऑड और एक इवन को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है हमेशा इवन आता है। तो यहाँ पर आप देखो RHS में रिजल्ट अपना क्या है, 100 है। 100 कहाँ से आया है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर का सम कितना है 100, इसका मतलब है एक प्राइम नंबर का इवन होना जरूरी है, ठीक, एक प्राइम नंबर का इवन होना जरूरी है। और आपको पता है इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, कौन सा, 2, तो इसका मतलब 2 तो यहाँ रहने ही वाला है, इसका मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, तो आप 2 को रख लो, अब इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 2 + एक को x ले लेते हैं, दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है x से, अगर एक नंबर को x कंसीडर कर लिया तो दूसरा नंबर इससे कितना ज़्यादा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाई 36 देन नंबर इज, अगर देखो
ये तो 100 कब होगा, जब इसमें एक इवन नंबर होंगे, दो ऑड प्राइम नंबर को ऐड करना पड़ेगा, एक इवन प्राइम नंबर, और इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। अब अगर थ्योरी में जाके अगर लेक्चर देखेंगे प्रीवियस, तो वहाँ पर हमने डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं कि अगर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2, ठीक है ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगर एक नंबर आपका 2 हो गया, अब दूसरा नंबर क्या लेना, x ले लेते हैं। अगर दूसरा x ले लिया तो वाइट द डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन वी कैन राइट डाउन द सेकेंड नंबर इज x प्लस 36, क्योंकि अब से बोला गया है कि वन ऑफ देम इज एक्सीड अनदर बाई 36, एक नंबर 36 से बड़ा है, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, x प्लस 36, तो यहाँ पर x प्लस 36 हो गया। अब अगर हम लोग कंसिडर करें तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 38, 100 माइनस 38, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, अगर इसको हम लोग देखें तो 2x इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 38, तो 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 38 माइनस 68, तो इधर सॉल्व कर लो तो अपने पास आ जाएगा 2, और इधर 2 हो गया, और इधर कितना 9 6, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया 31, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 31, ठीक, x इक्वल टू कितना आ गया 31 आ गया। तो अगर आपसे ऑप्शन बोला जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, नन ऑफ दी। अब 31 आपके पास ऑप्शन में नहीं, 70 दिया, 29, 43, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 30, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर कितना, नन ऑफ दीज। अगर हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर बढ़े, तुमसे बोला गया इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, अगर आप क्वेश्चन को रीड करो, इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 50 एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100 देन m माइनस एन, तो m माइनस एन का बोला। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको नोट लगा के लिखाया था ना, रिजल्ट लिखाया था, आपको बोला था ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। अगर हम एक बार आपको रिवाइज कराएं तो आपने पता ना, आपने एक चीज़ वहाँ पर लिखनी चाहिए थी, ठीक है ना, जो प्राइम नंबर होते हैं, फिर से 1 से लेकर के 50 के बीच के जो प्राइम नंबर होते हैं वो 15 आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर 50 से 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर पढ़ते हैं वो 10 पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आपसे बोला जाए 1 से लेकर के 100 तक जो प्राइम नंबर पढ़ते हैं वो 25 पढ़ते हैं। और थर्ड आपको नोट करके लिखाया था कि 1 से लेकर के 200 तक जो प्राइम नंबर पढ़ते हैं वो अपने पास आते हैं 46 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर के 1000 तक जो प्राइम नंबर होते हैं, टोटल प्राइम नंबर कितने पढ़ेंगे, तो 168 प्राइम नंबर पढ़ते हैं, ये नोट करके आप लिख लो। तो अपने को बोला गया m, अब यहाँ से अगर m को कंसीडर करें, सोल्यूशन करें, तो अपने 1 से लेकर 50 तक के जो प्राइम नंबर हैं 1 to 50, ये कितने m 15 होते हैं, इसका नाम क्या दिया गया, m दिया गया। और 50 से लेकर के 100 तक में जो प्राइम नंबर कितने हो 10, इनका नाम कितना दिया n, और पूछा क्या गया m माइनस एन, तो m कितना 15 माइनस 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, तो अपने पास 5 इज ए राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने बोला x, y एंड z आर प्राइम नंबर, x, y एंड z आर प्राइम नंबर। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो अपने पास कितना हो जाएगा, x, y एंड z आर प्राइम नंबर एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 38, कितना 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो x की मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अपने पास यहाँ पर अगर एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से रीड कर लो तो अपने पास क्वेश्चन कितना दिया गया है, क्वेश्चन है अपने पास x, y एंड z आर प्राइम नंबर एंड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया अपने को 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो x की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें तो अपने पास सोल्यूशन कितना x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अपने पास कितना दिया गया 38 दिया गया। अच्छा, एक बात बताओ, तो अपने को यहाँ से क्या बोला है, x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, x मैक्सिमम आना चाहिए, तो x मैक्सिमम हो जाए, तो x मैक्सिमम वैल्यू कैच करेगा, उसमें y प्लस जेड का वैल्यू कितना आना चाहिए, ये मिनिमम आना चाहिए, y प्लस जेड मिनिमम आना चाहिए, y प्लस जेड मिनिमम आना चाहिए। अच्छा, एक बात और, यहाँ से फिर से आप देखो, ये इवन है, ये इवन दिया गया है, ठीक, ये इवन दिया गया है, बात को समझ में आई, ये इवन हो गया। तो क्या काम करते हैं, और प्राइम नंबर लेने हैं। अच्छा, अपना हाईएस्ट प्राइम नंबर 38 से सबसे 38 से छोटा प्राइम 38 से छोटे में देखें तो प्राइम नंबर कौन पड़ता है 31 प्राइम नंबर पड़ता है, तो मान लेते हैं इसको 31 ले लें। अब वाई और जेड को क्या ले लेते हैं, वाई को अगर हम लोग 2 ले लें और जेड को 5 ले लें तो कितना हो जाएगा अपने पास 38, तो अपने पास कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक। तो अपने पास यहाँ से कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसका आंसर की बात करें 38 हो गए, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। तो अगर यहाँ से आप ऑप्शन देखो तो आपसे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज ट्रू हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा
थर्ड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर्स विल बी। ऑप्शन पहला है हमारे पास 8, 9, 7 और 10, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर इसको अगर आप थोड़ा दो पार्ट में अगर पढ़ो तो n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, एक तो आपका नंबर जो होना चाहिए 3 डिजिट का और प्राइम नंबर होना चाहिए कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 13, जब n आपका 13 से डिवाइड होगा तो हमने को रिमाइंडर चाहिए होगा, रिक्वायर्ड इज रिमाइंडर, है ना। n इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 13 देन रिमाइंडर्स विल बी। तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, तो ये काम करते हैं, अपने को एक सोल्यूशन इसका करना। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101, और 101 को अगर आपने 13 से डिवाइड किया, 101 को अगर आपने 13 से डिवाइड किया तो ये तो कॉमन सेंस है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास 10, रिमाइंडर विल बी 10 हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10, ठीक। 10 कैसे, 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91, 91 और 100, तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 10। तो अपने पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास हाउ मेनी पेयर्स m, n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अपने को पेयर बताने हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर, किस नाम से, m और n नाम से, ठीक। सेटिस्फाई द इक्वेशन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन। अपने पास बोला गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ m, n सेटिस्फाई द इंटीजर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 105 इक्वल टू n स्क्वायर। और अपने को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर का कोई काम नहीं है। तो अगर हम बोले यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई इसको अगर मैनिपुलेट करके हम लोग लिखें, अगर इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 105 105 इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्या काम करो, यहाँ से लिखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, या अपन लोग क्या करते हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि अपने को अगर सेट करना है तो अपने को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना 105। और ये क्या लिखा, यहाँ से आप एक फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। तो ये अपने को फार्मूला यूज करना है। तो अपने पास आ जाएगा n माइनस m और यहाँ पर n प्लस m आ जाएगा, n माइनस m और n प्लस m अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया इक्वल टू कितना 105, अपने पास कितना 105। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब देखो, अगर यहाँ पर अब अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, अपने को क्या रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो अब इंटीजर, अब एक बार देखो फिर वहीं अपने ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अपने पास क्या है, ये जो अपने पास ऑड नंबर है, ठीक है ना, दो ऑड नंबर मिलके ही ऑड नंबर प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हो। अगर यहाँ से अपने 1 ले लिया, इधर से 35 ले लिया, तो 1 यहाँ पे 1 ले लिया और इधर 35 ले लिया, अच्छा नहीं अपने पास 105 ले लिया, 35 क्यों, अगर यहाँ पर 1 ले लिया और यहाँ पर 105 ले लिया तो एक पेयर हो गया अपने पास, ऑड है दोनों, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर लिखना स्टार्ट करें तो एक तो 1 इंटू 105 का बन जाएगा पेयर, ठीक है ना, 1 इंटू 105। अच्छा 3 इंटू 35 का भी पेयर बन जाएगा, है ना, 3 इंटू 35 का भी पेयर बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 105, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 105, और हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा 5 इंटू 21, 5 इंटू 21 का भी अपने पास पेयर अवेलेबल है, ठीक। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 इंटू 15 का भी। अब एक बार देख लेना है, दोनों ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही ऑड नंबर आ सकता है। तो n माइनस m क्या हो जाए अपने पास 1, और m n प्लस m क्या हो जाए 105 हो जाए, n माइनस m कितना हो जाए 3, ये वाला नंबर अपने पास 3, ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये m प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है, दोनों क्या है ऑड है, दोनों ऑड का मल्टीप्लिकेशन कितना ऑड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो अपने पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल होगा 4। तो कितने पेयर बने, 4 पेयर अपने बन गए, ठीक है ना, 4 पेयर बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर का पेयर है जिनका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 105 को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन क्या हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। तो 4 ऑप्शन 4 पेयर अपने पास अवेलेबल है, 4 पेयर अपने पास अवेलेबल है। तो आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट आंसर इज, लास्ट के हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, देर आर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 35 है। तो यहाँ पर क्या काम करो, अपन लोग मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसका सोल्यूशन करें तो a और b आपने, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिए, इनका नाम क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर आपने ले लिया, ठीक। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया गया 35 दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन किया उसको कॉन्सेप्ट को रिपीट करो। तो a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना 35। तो यहाँ से अपन देखो, यहाँ से अपन लोग क्या काम कर सकते हैं, अब ये 1 हो जाए और ये
7 हो जाए, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 हो जाए, ये 7 हो जाए, 1 और यहाँ पर 35, 1 और 35, एक्चुअली पहला क्या हो जाएगा 1 और 35 का हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर 1 हो जाए और 35 हो जाए और 7 35 हो जाए, ये अपने पास पेयर अवेलेबल होगा और ये पेयर अवेलेबल होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि अपने को ऑड ऑड लाना है, ठीक, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है भाई, तो यहाँ पर कितना करा 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6, एक आपने इवन लिया एक ऑड लिया, तो अपने पास प्रोडक्ट कितना आया, इवन आ गया। दोनों इवन को लेते हैं तब भी कितना प्रोडक्ट आता है, इवन आता है, बट दोनों ऑड लेते हैं, जैसे 3 इंटू 5 तो प्रोडक्ट कितना 15, 7 इंटू 7 प्रोडक्ट कितना 49, ये क्या ऑड, तो इसका मतलब ऑड तभी आएगा जब दोनों नंबर क्या होंगे, जब दोनों नंबर अपने पास कितने होंगे, ऑड होंगे। तो यहाँ से अपने कितने पेयर अवेलेबल हैं, 2 पेयर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कितने पेयर आ गए, 2 पेयर हो जाएंगे, 2 पेयर्स हो जाएंगे, तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, आंसर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 35 होना चाहिए, तो अपन लोगों ने क्या काम किया, लेट कर लिया, लेट अकाउंट भी ये पॉजिटिव इंटीजर, देन वी कैन राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 35, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल 35, तो यहाँ से ए माइनस बी और ए प्लस बी के फैक्टर को फैक्टर फॉर्म में सोचेंगे कि ए माइनस बी ऑड हो जाए, ए प्लस बी भी ऑड हो जाए, क्योंकि 2 नंबर का ऑड प्रोडक्ट ही कितना आ जाता है, ऑड आता है, ठीक, तो यहाँ से अपने पास 2 नंबर हो गए और ये अपना डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।